जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर था, थैंक यू सो मच। तार साहब, पहली बात आपसे ये करनी है कि शुक्र है कि सीज़ फायर हो गया, मामलात जो है वो अच्छे हो गए। और हमने ये भी देखा कि अमेरिका ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है, आपकी लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप ने। आज से एक हफ्ते 3 दिन 4 दिन पहले जेडी वैंस कह रहे थे कि वी हैव नन ऑफ दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस व्हाट्स गोइंग ऑन इन साउथ एशिया। लेकिन 3 दिन बाद ही पांसा पलट गया और अमेरिका ने बैक चैनल टॉक्स पाकिस्तान और भारत की करवा दी। तारड़ साहब, क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन बनी, क्या खोया, क्या पाया? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, तारड़ साहब? चीमा साहब, मैं आज क्वेश्चन करना चाहूंगा लोगों से, खासकर जिनके आंखों में खून उतरा हुआ था और आज भी उतरा हुआ है। आज भी उतरा हुआ है। नफरतें अगले लेवल पर पहुंच चुकी चीमा साहब, नफरतें अगले लेवल पर पहुंच चुकी हैं। मैं आज पूछना चाहूंगा लोगों से, जरा 1 मिनट में अपने पांव जरा डाल के देखें। एक एक सोल्जर है, मैं देखा है चीमा साहब, मुझे पता, आंध्र प्रदेश से अग्निवीर मुराली उसका नाम है। आंध्र प्रदेश से 23 साल उम्र उसकी, 23 साल उम्र। चीमा साहब, मैंने रिसर्च की, नवंबर 2022 में उसने आर्मी ज्वाइन की है। 23 साल उम्र है। 851 लाइट रेजिमेंट नॉर्दर्न कमांड से उसका तल्लक था। काली ठंडा जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश से, जहां से काली ठंडा ट्राइब का नाम है। 2 बजे वो मरा है। 9 बजे उसकी मां को कॉल आई है, तो उन्होंने कहा है अपने इस लड़के के बाप से बात करो, जिसका नाम है श्री राम नायक। और उसके अल्फाज ये थे कि वो हमारा वाहिद सहारा था और आज हम यतीम हो चुके हैं। तारड़ साहब, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी? बिल्कुल इसकी बात करना चाहिए, बिल्कुल इसकी बात। 23 साल हो गए चीमा साहब। अब उसमें मैं आगे बात करना चाहूंगा। आज उस बंदे से पूछना चाहूंगा कि कौन जीता, जंग कौन जीता है। मैं पूछना चाहूंगा, सैयद आदिल हुसैन शहीद है, जिसने टेररिस्टों की गन पकड़ने की कोशिश की थी कश्मीर में और वो मारा गया था। आज उसकी मां से पूछा जाए कि जंग कौन जीता है, आज उससे पूछा जाए। इर्तजा अब्बास तूरी मुजफ्फराबाद में 7 साल का बच्चा है, मुजफ्फराबाद में मारा गया। उसके बाप का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर अब्बास तूरी है। उससे पूछा जाए, 7 साल का बच्चा, कि जंग कौन जीता है, कौन हारा है। आज हमानी चीख चीख के कह रही है, जिसका हस्बैंड जो है, जिसके लिए नाम संधूर रखा गया है चीमा साहब। और अर्ज करना चाहूं, आपने कहा जी जंग बंद हो चुकी है, कहां बंद हुई है। दूसरी साइड का बयानिया यह है, संधूर जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए जारी रहेगा। हम माओ के बच्चे मारते रहेंगे, हम लोगों के माओ के बच्चे मारते रहेंगे, लोगों के जो है संधूर छीनते रहेंगे। अगली बात पूछना चाहूंगा चीमा साहब, आज एक और, ये तो अभी कुछ भी नहीं है चीमा साहब। चीमा साहब 12 साल के बच्चे हैं, पुंछ में मारे गए हैं। जारा और जोनिया उनका नाम है। बाप रईस खान है, वो अस्पताल में। 2 बच्चे मारे जा चुके, दोनों ट्वेन है चीमा साहब। अगर कल आप रईस खान से पूछेंगे कि जंग कौन जीता था, पूछेंगे उससे? चलें, ठीक है चीमा साहब। दर हकीकत मेरा जाती तौर पे, ना तो मैं टिकटॉक सर, या यूट्यूब से, बिल्कुल यही बच्चे चीमा साहब, ना मेरा टिकटॉक कारोबार है, ना मेरा सियासत से कोई तल्लक है, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है। मेरा कसूर आज बोलना सिर्फ ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। और मैं नॉट ओनली, मैं थर्ड फोर्थ जनरेशन वकील हूं। वकीलों का काम होता है सोसाइटी की दर्द को समझना चीमा साहब। जर्नलिज्म में और वकालत में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वी डील विद द सोशल इश्यूज, सोसाइटी की दर्द को समझना हमारा। तलाकें, झगड़े, कैदें, फांसियां हम डील करते हैं, मेरा सब्जेक्ट मैटर है। मैं इसीलिए आज इसकी भी बात कर रहा हूं। चलें, मैंने ये कुछ लोगों का नाम लिया है, लेकिन फैक्ट बताना चाहूंगा। देखने वाले जितनी मर्जी गालियां दे लें, आई डोंट माइंड। देखें, जब ये मैंने कई दफा कहा था, ये इस ट्रेड का या इस चीज का जब आप सोशल मीडिया बोलते हैं, उसकी आउटकम है। अल्टीमेटली आप हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते ना वो हो सकते हैं, कुछ ने गालियां देनी है, बेतुकी दे रही हैं, लेकिन
उनसे एक गुजारिश ये करूंगा कि मैं जो भी चीजें बोलता हूं वेरीफाइड होती हैं, मैं कहीं से अच्छे सोर्स से देखता हूं। मैं जी टीवी का मैं को देख के चीज नहीं बोलूंगा कभी। अब हुआ क्या है, सबसे पहले जो मैं दुख के साथ कहूंगा, आज भी कह रहा हूं कि मेरा प्यार भारत के लिए भी उतना ही है, मेरा उतना ही प्यार पाकिस्तान के लिए है, मेरा उतना ही प्यार अमेरिका के लिए है। मेरे दिमाग या जिस्म में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो किसी के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन होने पे उसको उसके खिलाफ मैंने नफरत करनी। चल आगे चलते हैं चीमा साहब। आज जो मैं 15-20 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, आप उसको बिल्कुल वेरीफाई करें, मैं गलत नहीं कहूंगा चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूंगा कि चीमा साहब एक बगैर शवाहिद के एक तीसरी आलमी जंग को शुरू करने की जो कोशिश की गई थी, कोई उसके लिए कोई जवाबदेह होगा? मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, लोग मनमोहन सिंह साहब को गालियां देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सिख। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनका बहुत बड़ा फैन। चीमा साहब उनके दौर में जब हादसा मुंबई का हुआ था, उन्होंने आके कौम से माफी मांगी और उनके जो होम मिनिस्टर था रिजाइन किया था उसने। किरदार साजी इसको कहा जाता है, दिलेरी इसको कहते हैं चीमा साहब। कौम के सामने आके अपनी गलती को तस्लीम करना। मैं हमेशा कहता हूं कि कुरेक्शन शुरू ही एडमिशन से होती है, एडमिट किया जाए। आज लोग मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको। मैंने जाती एक्सपीरियंस है मेरे, मैंने डील की थी, डीलें उनको मैं देखता रहा हूं। ही वॉज अ लेजेंड, और मैं समझता हूं कि उनके बहुत ज्यादा एहसान है भारत के ऊपर। उसके बाद मैं दूसरा अपने देखने वालों को कहूंगा कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी किस तरह करोगे भाई। जिन्होंने एक जी टीवी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, आज तक ने कराची पे कब्जा कर लिया, और चीख चीख के कहते रहे हमें फलां का सर चाहिए, फलां तबाह हो गया, फलां तबाह हो गया। फिर आज मैं एक और नरेटिव बताना चाहूंगा। अब नरेटिव यह कहा जा रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान ने जाके अमेरिका के कदमों में पड़ गया था, तड़प रहा था कि हम मर गए, हमें बचाओ। उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। चीमा साहब कहते हैं आखिरी मिसाइल कहां से शूट हुआ है। अल्टीमेटली डरा तो वही था ना जिसने ऊपर हैंड तो उसी का था, जिसका आखिरी मिसाइल पाकिस्तान का था। नंबर 1। आगे चलते। फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने एटम की धमकी दी थी, एटम की तरफ जा रहे थे, घबरा गए थे, जिस पे मैंने रिसर्च की है अपनी कि टर्निंग पॉइंट तब आया था जब S-400 की एक बैटरी उड़ा दी गई। और हो सकता है पाकिस्तान ने ब्लफ भी किया हो, कोई पता नहीं। एटॉमिक बैटरी उड़ गई, इंडिया मानता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है। पाकिस्तान, देखिए चीमा साहब, देखिए वो तो कहते हैं त्यारा भी एक नहीं गिरा, वो तो कहते हैं त्यारा भी एक नहीं गिरा, वो तो कहते हैं हमने सारे मिसाइल, सारे ड्रोन जो है चीमा साहब, वो तो कहते हैं हमने इंटरसेप्ट किए। उनका छोड़ दें। मैंने आपको जिस तरह बताया कि इन्होंने हर चैनल ने पाकिस्तान के एक एक शहर पे कब्जा किया। इनकी फौज तो लड़ी नहीं ना, इनका सिर्फ मीडिया लड़ा है चीमा साहब। ये जंग सिर्फ इनकी मीडिया की थी, और पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी जाया हो चुकी। हाँ, इस जंग की सबसे बड़ी कैजुअलिटी क्या है? करण थापर है चीमा। उस बंदे के 2 आखिरी इंटरव्यू जो थे, एक उसका सेठी साहब का और एक वो दूसरा डिफेंस था उसके साथ की, आज वो कहां है? दीवार कहां है आज? 400 ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं आज इनकी अपने। ये हमेशा कहते थे पाकिस्तान में ट्विटर बंद है फलाना, आपके 4000 अकाउंट बंद है ट्विटर के। आपका चैनल बंद है, दूसरे चैनल। आप देखें चीमा साहब, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले, बिल्ली चली जाती है। VPN है और चीजें हैं, किस तरह रोकोगे? किस तरह रोकोगे? और दूसरा चीमा साहब, आगे चलना चाहूंगा, जो मुझे सिर्फ एक जवाब, मैं काश मुझे कोई जवाब दे सके। पाकिस्तान का डिफेंस बजट $9 बिलियन वर्सेस इनका डिफेंस बजट $81 बिलियन। यस। अगर आप मान लें बात कि पाकिस्तान ने डिफेंस किया है, ऑफेंस कर ही नहीं सके, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आप किस तरह जीत गए जिनका $81 बिलियन है? आपके पास हर चीज मौजूद है, वो तो सैकलां थे। आप रोजाना कहते थे भिखारी हैं, मैं मानता हूं भिखारी हैं, मैं खुद कहता हूं 7 करोड़ भिखारी पूरी दुनिया में खैरात मांगते फिर रहे, लेकिन आप सुपर पावर थे।
जीता कौन? जो भिखारी है वो। इसका भी तो जवाब देना आप, कि आप अपने लोगों की, अपने मीडिया की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? दूसरा, मैं यहां पे फिर बताना चाहूंगा, आज डॉक्टर जयशंकर को गालियां दे रहे हैं, मैं नहीं दूंगा कभी, क्योंकि जी जी मैं आज भी उनका फैन हूं। उसकी वजह यह है, जी जी डॉक्टर जयशंकर इज एन अथॉरिटी ऑन द फॉरेन पॉलिसी। मैं आप मानता हूं, मैं मैं तो, आप मान- चीमा साहब, ही इज अ नेशनलिस्ट, जी इज कमिटेड टू इंडिया। गलतियां यस हो जाती हैं, ब्लंडर हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब मैं ब्लंडर पूछना चाहता हूं, मैं ब्लंडर की बात करना, लोग पूछेंगे क्या ब्लंडर हुआ है? ब्लंडर मैं बता दो, आपके साथ एक भी कंट्री खड़ा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के इंडिया साथ चाइना है, अजरबैजान है, टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, और आज अमेरिका भी है। और ये तार साहब एक ऐड करूं, ये इंडियंस भी सारे कहते थे, सुशांत सरीन और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ कोई एक मुल्क ऐसा नहीं आया जिसने कहा हम आपके साथ मुकम्मल खड़े हुए हैं। वजह प्रूफ नहीं दे सके। दूसरे, ये डिप्लोमेटिक ब्लंडर थे, लेकिन उस एक ब्लंडर पे आप डॉक्टर जयशंकर की 40 साल की सफारती जो उनकी लाइफ है, जो कमिटमेंट है भारत के लिए, आप उसको सारा उसको गलत कर देंगे। मैं बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर जयशंकर इज माय हीरो टू बिगिन विद। मैं समझता हूं, मैं यहां पे जिस तरह हेनरी कैसिंजर को समझता हूं कि इस फॉरेन पॉलिसी पे अथॉरिटी है, डॉक्टर जयशंकर की भी किताबें पढ़ के देखें। मोदी साहब ने, जो मैं आज भी कहूंगा, मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, मोदी साहब इज गुड, इज अ नेशनलिस्ट। मैं हर नेशनलिस्ट शख्स की इज्जत करता हूं, चीमा साहब, उसकी अचीवमेंट की इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं जो सफर मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, उसको क्लोजर साइड पे मोदी साहब लेके गए हैं, मैं बिल्कुल मानूंगा इस बात। लेकिन चीमा साहब, उसमें गलतियां इंसानों से होती हैं। मनमोहन सिंह बन के दिखाएं, सामने आके कौम से माफी मांगे, अपने होम मिनिस्टर को कहें रिजाइन दे। हाँ, अब दूसरी साइड पे मैं जाना चाहूंगा चीमा साहब, दूसरी साइड पे भी डिप्लोमेटिक फेयर को आप अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट करें, इकॉनमी आप अपनी तबाह कर ली है। और तीसरी बात यह है चीमा साहब, कि मेरा कोड ये है कि मैं हमेशा ये कहता था कि पठानों ने खोतों पर बैठ के पाकिस्तान को आगे लगाया है। मैं बार बार कहता था, जंगें जज्बों से होती हैं, जंगें हथियारों से नहीं होती। और आपने अपनी आर्मी की नब्ज ही नहीं देखी। आपके कोर कमांडर कश्मीर ने कहा था कि वी कैन नॉट फाइट, आपके वाइस एयर मार्शल ने कहा था कि वी कैंट फाइट, वी नीड मोर टाइम। आपने दोनों को फायर कर दिया। और चीमा साहब, असूल देखे जाएं, कभी हमेशा असूल देखे जाएं, आर्ट ऑफ वार में लिखा जाता है कि जब तक आर्मी बिलीव ना करे कि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो जस्ट वार है, जस्टिफाइड है, उस वक्त आप जंगे नहीं जीत सकते चीमा साहब। लेकिन चले, मजीद अभी सीखने की गुंजाइश है। गुस्सा इतना है। अब मैं अगली चीज है, इस वक्त हमारे पाकिस्तान और भारत के अंदर दो तरह पे लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो छत पे है, गुस्सा है, हिस्टेरिया है, तूफान है, हार्ट के मरीज बन जाएंगे, लेकिन इनको पूछने वाला कोई। चले चीमा साहब, अब इसमें मैं अब आगे देखें, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दूसरा ट्वीट किया जी, और उसके ऊपर इस वक्त इतनी गालम गलोच डोनाल्ड ट्रंप साहब को दी जा रही है कि उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का मसला भी हल कराऊंगा। अब उनकी बारी आ चुकी। लेकिन चीमा साहब, ये मैं इनको भी बताऊंगा, पहले भी मैं कहता था, जो इश्क इमरानियत के मरीज हैं उनको भी मैं कहता था, ट्वीट ते गाना कढ़ना कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। ये इश्क इमरानियत के लोग आज क्या कहते हैं, मैं उन पर भी थोड़ी तवज्जो देना चाहूंगा चीमा साहब। जो मुझे दुख हुआ है, ये कहते साढ़े सेटअप है, ये मोदी ते नवाज शरीफ आर्मी चीफ ये रल के सलाह करके, मैं पूछना चाहूंगा, पूछो उन शहीदों के माँ बाप से, ये सेटअप सी है? ये सेटअप सी। अर्तजा अब्बास तूरी का जो बच्चा मरिया, ये सेटअप सी है चीमा साहब। लेकिन कोई शर्मो हया कोई नहीं है चीमा साहब। अब जो दूसरी साइड पे है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज दूसरी ट्वीट की है, लेकिन जो आज उनको गालियां दे रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज मूव फॉरवर्ड वन स्टेप क्लोजर टू द नोबेल पीस प्राइज। और तीसरी बात उसमें चीमा साहब इस वक्त यह है कि दूसरा सबसे बड़ा लूजर इजराइल है इसमें चीमा साहब। आके बैठा रहा है भारत के अंदर, अपने ड्रोन को, मिसाइल्स को खुद ऑपरेट करता रहा है। अब दुनिया के नक्शे फ्यूचर में तब्दील होंगे। उसकी वजह यह है कि अब ड्रोन और मिसाइल गुजरांवाला में बने। वो चुक के लै गए जे मिसाइल ते ड्रोन सारे गुजराले दे बट ते कश्मीरी हुण उत्थों बनणगे। ये $150 टीमू ते विकणगे जे तुहाडे ड्रोन ने हुण इजराइल दे।
चीमा साहब, मैं बताना ये चाहूंगा, इस पे कई खबरें भी कई सामने आई हैं। मैंने सुना है कि गुजरांवाला का एक ह्यूज, आपका डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, बड़ा इंटेलेक्ट है वहां पे, उनकी सुना है पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने में भी बड़ा रोल है। कहते हैं खराद मशीनों पे बनती रही हैं कई चीजें आपके एटॉमिक एनर्जी की। अब लेकिन आगे अब जो वो उठा के लोग ले गए हैं, जहां पे आपके पंखे और एयर कंडीशन बनते हैं, वहां पे अब ये ड्रोन भी बनेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है, इसराइल का लूज करना सिस्टम ये भी है कि इसराइल का बहुत बड़ा रिसर्च और उनका जो है डिपार्टमेंट है आर्मामेंट्स के हवाले से, गाजा के ऊपर भी कई उन्होंने चीजें इस्तेमाल की हैं, लेकिन गाजा फिर गाजा के आसपास गुजरांवाला नहीं है, अब गुजरांवाला से चीजें बनेगी। वो भी दे हैव टू स्टेप अप देयर रिसर्च, क्योंकि अगली रिसर्च तो उनकी सारी गई, टेक्नोलॉजी भी गई उनकी। कुछ चीजें आपने ले ली हैं, कुछ चाइना उठा के ले जाएगा। चाइना आपको पता है हर चीज उठा के ले जाता। इस वक्त दो चीजें होने वाली हैं आइंदा फ्यूचर में। आपके पायलटों को अच्छी जॉबें मिलेंगी दुनिया में, आपकी टेक्नोलॉजी दुनिया पूछेगी कि थोड़े खर्चे पे बड़ा काम किस तरह करना है। जिस तरह डीप सीक ने हमारी सिलिकॉन वैली की हवा निकाल दी थी, ये दूसरा वार है चाइना का दुनिया के लिए कि J-10 जो बना ही 2022-23 में बना था चीमा साहब, और आज तक किसी बैटल ग्राउंड में टेस्टेड नहीं था। यस। और राफेल जो है फारग, S-400 फारग, और मेरा मकसद है कि दुनिया के ऊपर एक नया रिकॉर्ड हैज बिन क्रिएटेड। और तीसरी एक और बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, जो अगले मैं जो होने वाली, यहां पे मैं दो चीजें नोट की। मेरे भारतीय दोस्तों से जो मैं बात करता था, तो वो कहते थे कि जी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन खुद खबरें कहां से लेते थे? भारतीय मीडिया से। कि भारतीय मीडिया, अच्छा देखें, इंसान के सोचने की बात है कि भारतीय मीडिया क्योंकि सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जी लाहौर तबाह हो चुका है, इस्लामाबाद तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो गया है, समुंदर में सारे भाग गए हैं। यहां तक इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो भाग चुका है और हमारे आर्मी चीफ साहब को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार। जरा चीमा साहब जरा अंदाजा करें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं इन चीजों, इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी। अब वो कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये वॉरफेयर का हिस्सा है, ये है वो। नहीं, उनका हिस्सा है। अगर ये बोले तो झूठे, ये झूठे हैं पाकिस्तान वाले, वो सच्चे हैं, क्योंकि उनकी बात, बड़े दोस्तों की, बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं भारत के खिलाफ स्टेटमेंटें दूं, बड़े लोगों की ख्वाहिश थी मैं पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंटें दूं। चीमा साहब, मैं क्यों दूं स्टेटमेंटें? मैं जब एंटी वार हूं, एंटी टेररिज्म हूं, मैं जब बार बार चीख के कहता हूं कि मैं ह्यूमन सफरिंग नहीं दे सकता, मैं आज अपने पांव वीर मुराली के शूज में डाल के आंध्र प्रदेश का जो 23 साल का बच्चा है, उम्र 23 साल देखी चीमा साहब आप, उसके बाप से पूछा, अभी खुद वो जवान होगा, उसकी दुनिया तो खत्म हो गई ना आज। मैं किस तरह प्रमोट करूं ये चीजें चीमा साहब? ये तस्वीर बच्चे की मैं किस तरह प्रमोट करूं जी आज कि आप भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया? मैं नहीं कह सकता ये लफ्ज, बिल्कुल नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आप डिप्लोमेटिकली अपने आप, हाँ क्यों, मैं दूसरी चीजें देखो, डिप्लोमेटिक फ्लोर की वजह ओवर कॉन्फिडेंस चीमा साहब, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से मुराद है कि हर कंट्री के साथ डील अपनी मर्जी से करनी। मैं खुद ये कहता था, बल्कि मैं ये प्रेज करता था मैं इस चीज को कि देखें जी भारत कितना आगे जा चुका है, कि उनके टेक्नोक्रेट कितने आगे जा चुके हैं, को अपनी मर्जी की डीलिंग करते हैं और करते रहे हैं। लेकिन अब दुनिया की मर्जी थी, आप भी किसी के साथ नहीं चले, अब दुनिया आपके साथ नहीं चली। आप अपनी मर्जी की चीजें पिक करते थे ना, कि रशिया से तेल भी ले लिया, फिर अमेरिका के पास भी चले गए, यूक्रेन को सपोर्ट भी कर लिया, साथ दूसरे के पास भी चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस ने आपको खराब किया। ये भी एक मिस्टेक है या गलती हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि चीमा साहब की हकीकत नहीं थी, हकीकत थी, हकीकत है। बल्कि इस वक्त भी अब जितनी आपकी इकॉनमी है, वो आपने जो की थी सारा कुछ, लेकिन अब आप इंप्रूव करें। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मुझे ये बताएं चीमा साहब, बल्कि आज मैं डिबेट, ये खत्म नहीं हुआ है, ये डिले हुआ है। खत्म इस तरह होगा चीमा साहब जब दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत की बात की जाएगी, दोनों तरफ से। रेडिकलाइजेशन इज डेंजरस, चाहे क्रिश्चियन हो चीमा साहब, रेडिकलाइजेशन इज डेंजरस। मजहब को इस्तेमाल ना करें लोगों, माओं के बच्चे मारने के लिए, ना करें। इसमें से कुछ नहीं निकलेगा चीमा साहब, कुछ नहीं निकलेगा।
लेकिन दोनों साइडों पे रेडिकलाइजेशन है और ये तबाह कर देगी और खत्म कर देगी आंखों के। आप देखें, मैं कल भी हमने जो प्रोग्राम किया था कि कमिटमेंट ट्रैप नहीं है, ना की बीमारी चीमा साहब, रेडिकलाइजेशन है और रिलीजन को अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चीमा साहब। रेडिकलाइज, मेरे कई दोस्त मुझे कल परसों कह रहे हैं, वो कहते हैं जी आर्मी से जान छुड़ा लो, बच्चे आगे लीड करें। मैं बच्चों को लीड करने के लिए इमरान खान आया था, क्या किया उसने? चीमा साहब जब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी आए और वो आके तब्दीली का नारा छोड़ के, नए पाकिस्तान का नारा छोड़ के रियासत मदीना का नारा लगा दे, और रियासत मदीना वाले बॉलीवुड पे चले गए। रियासत मदीना जो है उन्होंने टाइम स्क्वायर बना लिया है रियाज के अंदर। चीमा साहब, रियासत मदीना वाले ओपन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बीमारी ये है। अब मैं तो हमेशा इस चीज को कहता हूं गलत है ये, लेकिन मुझे ये बता, रेडिकलाइजेशन तो दोनों तरफ है, लेकिन कंट्रोल किस तरह होगी? इसका हल क्या निकलेगा? कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में चीमा साहब मैंने एक हल देने का सोचा था, प्रोग्राम किया था कि खुद नहीं पढ़ रहे, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, मैंने खुद आर्मी से ये रिक्वेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहा हूं कि जिस तरह कोरिया के अंदर हर बच्चे को आर्मी में टाइम दिया जाता है, ग्रीस के अंदर और कई ममालिक में अंदर आज भी 18-18 साल बच्चों को आर्मी में लिया जाता है। मैं उनको आर्मी में जंग के लिए नहीं कहूंगा, मेरा ख्याल ये था कि इनको वहां पे ले जाके अपने खर्चे पे 1 साल कंप्यूटर और इंग्लिश की तरबियत दी जाए और इनको मर्द बनाया जाए, रेजिमेंटेड बनाया जाए, नशों से जान छुड़ाएं और मर्द बने, इंसान बने। इनको अमेरिका के अंदर क्या होता था चीमा साहब, जब ड्राफ्ट किया जाता था आर्मी में जाके उनको ट्रेड दिया जाता था, उनको डिसिप्लिन दिखाया जाता था। तो मेरी भी एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ये कहूं, आर्मी को कहूं कि ये बच्चों को 18-18 साल को 1-1 साल 2-2 साल की ट्रेनिंग लाजमी करें, ताकि आप उनको एक कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर आप उनको कंप्यूटर और इंग्लिश सिखा सकें, या प्लम्बिंग सिखाएं, हीटिंग एयर कंडीशनिंग सिखाएं, ट्रेड दें उनको, ताकि नशों से जान छूटे और ये हमारे मुर्शद पाक जैसे लोग आकर उनको हाईजैक ना कर लें और उनको तालिबान ना बनाए। ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इसके बारे में पूरी रिसर्च करके एक पूरी प्रेजेंटेशन देने के बारे में सोच रहा हूं पाकिस्तान में। लेकिन जरूरत है इन चीजों की, और दोनों साइडों को जब तक ये नहीं सोच, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीमा साहब, आप ये मुसलसल कहा जाता था जी, मुसलसल सुनता रहा हूं, 4 टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दें, इसके 4 टुकड़े, हर मेरे दूसरी साइड पे 4 टुकड़े। कल मुझे किसी ने कहा, कहते जी सोल्यूशन इसका ये है, आप पीओके छोड़ के तो आप भाग जाए, इसका सोल्यूशन ये है, फिर हम अमन में रहेंगे, फिर हम आपके 4 टुकड़े हो जाएंगे, फिर पीस हो जाएगा। चीमा साहब, मैंने कहा था आप कभी यह ना सोचें कि किसी के बच्चों को मार के, किसी के बाप को मार के तो आप ऊपर चादर लेके सो जाएंगे। इस तरह होता नहीं, इस तरह होता नहीं। आप जब 4 टुकड़े करेंगे, बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, आपकी चिकन नेक की बातें कर रहा है वो। 5 स्टेटों के बारे में रिटायर्ड मेजर जनरल फजल हक उसका नाम है, उसने स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि बांग्लादेश को चाहिए कि 5 स्टेटों पे कब्जा करें, ना क्या पिद्दी का शोर मची मचा। लेकिन फिर लोग, तीसरी बात ये, एक्सरसाइज चाइना फिर शुरू कर देता है, और आपको पता है कि आपकी अर्शा उड़ा के रख दी चाइनीज ने। मैं चीमा साहब दर हकीकत ये, अच्छा आज मैं एक और, बल्कि मुझे किसी बंदे ने पॉइंट कहा, मैं आई वाज सरप्राइज्ड। चीमा साहब, यूक्रेन का केस है, यूक्रेन के केस में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डील क्या दी है? डोनाल्ड ट्रंप ने डील ये दी है कि हम यूक्रेन में अपने सोल्जर नहीं लेके जाएंगे, वहां पे कारोबार करेंगे जब हमारी प्रेजेंस होगी, यही गारंटी है यूक्रेन की। ठीक है चीमा साहब, फिर पाकिस्तान ने तो बहुत अरसा पहले सीपैक शुरू कर लिया था। अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी है तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के पास भी चाइना की गारंटी मौजूद है। वो सड़क अपनी फोल्ड करके वापस तो नहीं ले जाएंगे ना, वो ग्वादर फोल्ड करके टैची केस में तो नहीं रख लेंगे ना वो। तो जाहिर, मैं अब सरप्राइज, मैंने कंपेयर करने की कोशिश की, तो जाहिर है आज चाइना फिर आपके सामने पता खुल आगे सामने आ गया। उसकी वजह ये है, उनका भी टेस्ट केस है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है, और वो आपने देखा है कि फौरन जो अगले दिन प्रेसिडेंट शी इस जंग के दौरान रशिया गए हैं और उन्होंने बातचीत वहां पे की चीमा साहब। तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर, दुनिया का हल गुस्सा और नफरत नहीं है,
खुदारा कोशिश करें कि इससे इज्तनाब किया जाए। आज मैंने जिस तरह अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा था कि मेरे हीरो जो हैं वो आज भी हीरो वही हैं जिन्होंने जिन्होंने, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस बच्चे ने जान अपनी तले पे रख के रोकने की कोशिश की थी गन वालों को, हमानी अपना हस्बैंड लूज करके भी मिन्नतें कर रही है कि कश्मीरियों पे जुल्म ना करो, मुसलमानों पे जुल्म ना करो। चीम साहब मेरे हीरो वही हैं। जो सैयद आदिल हुसैन है जिसने बंदूक छीनी थी, सज्जाद अहमद भट्ट हैं जिन्होंने घोड़े पे, जो घोड़ा वहां चलाते थे, कमर पे उठा के लोगों को भागा। अब्दुल वाहिद वानी, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट उसने की, चीमा साहब अपने दोस्तों को बुलाया कि आके यहाँ पे लोगों को बचाया जाए। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए, वरना आपके जो तशद्दुद और दहशतगर्दी और ये सारी चीजें, पाकिस्तान को ये चीजें खत्म करने, मुझे पता है इस बात का कि पाकिस्तान इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इस चीज, क्योंकि टीटीपी देखें, बीएलए देखें, इसमें चीमा साहब अब टीटीपी और बीएलए जो है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगला फेरा जो मैं सुन रहा हूं बीएलए और टीटीपी पे आने वाला है। और पाकिस्तान की आर्मी का मुराल इज हाई, बल्कि मैं समझता हूं इसमें जो सबसे बड़ा लूजर था वो हमारा मुर्शिद पाक है। और मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान के पास चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे सियासत का मैदान हो, मायूसियां थी, लेकिन आज सारी कौम का मुराल इज हाई। लोग जो दूसरी साइड पे भी बना रहे हैं कि ड्रोन को ना सिर्फ आर्मी मार रही थी, नीचे पाकिस्तानी भी अपनी क्लाशनकोफों के साथ हमले करते हुए तस्वीरें इस वक्त वो भी बना रहे हैं चीमा साहब। लेकिन ये कि तशद्दुद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर आपके ऊपर तालीम का कोई असर है, इंसानियत का कोई असर है, तो आप खुदारा नफरतों में कम करें हौसला। इसी दौरान एक बच्चे से किसी ने इंटरव्यू मुसलमान से लिया था, मैं समझता हूँ अगले दिन बल्कि किसी ने कहा कि उस बच्चे को भी प्राइज मिलना चाहिए, जिसने, मुसलमान बच्चे ने कहा था कि पाकिस्तान को भी जिंदा रहने का हक है, उसका भी, मुसलमानों को भी जिंदा रहने का हक है। तो खुदारा लोगों को बर्दाश्त करें, इसके बगैर गुजारा कोई नहीं, और होमवर्क करें। इसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी इस हादसे को देखकर, जो आप बगैर, आज मुझे ये बताएं वो कौन ढूंढ रहा है उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में 26 लोग मारे थे? वो ढूंढ रहा है उनको? कोई नहीं ढूंढ रहा चीमा साहब। वो पता नहीं कौन थे जो आके मार गए हैं। हमानी के हस्बैंड को जो मार गए, कोई ढूंढ रहा है उनको आज? नाम तो संदूर कहते, कैरी यार कहते, ये तो कई साल चलेगा संदूर ऑपरेशन, कई लोगों के, कई औरतों के संदूर जाया होंगे इसके अंदर, कई लोग, कई बच्चे मारे जाएंगे माओ में इस ऑपरेशन के जरिए। लेकिन और दूसरा, कोशिश करें, मनमोहन सिंह भी आपका हीरो था, एडमिट करें अपनी गलतियां, और जिन लोगों ने राह के फ्लोर थे, इंटेलिजेंस फ्लोर थे, उनसे कहें कि प्लीज आप किसी और एजेंसी में चले जाएं, ये आपके बस की बात नहीं। सो बिल्कुल सही होगा ताड़ साहब, लेकिन अब सुना है डीजीएमओ बात करने जा रहे हैं दोनों मुल्कों के, और इस महीने जी, और दोनों मुल्कों के, और ताड़ साहब ये जो अमेरिका कह रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे कश्मीर में, आप अगर बात करना चाहें, और साथ में यही कहा है मैं कारोबार भी करना आपको चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, वार्न कर रहे हैं कि अगर बात नहीं करोगे तो कारोबार भी मुतासर हो सकता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब अमेरिकी सदर बोल रहा होता है, वो कई लोग कहते थे जी वो जी सीज फायर नहीं चलेगा। मैं कह जी सीज फायर चलेगा, ये ट्रंप ने करवाया। ट्रंप की, अमेरिका की लिवरेज है इंडिया के ऊपर बहुत सारी, 192 अरब डॉलर की ट्रेड है। इंडिया ऐसे नहीं कर सकता कि मान के तो चला जाए, या पाकिस्तान तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं कर सकता, हम तो बहुत कमजोर हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर पे बात हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान ही कह रहे हैं कश्मीर इशू जिंदा हो गया, और अब कश्मीर इशू जो है वो दोबारा एक इशू बन चुका है, और अमेरिका को भी पता है, दुनिया को भी पता लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट वुड यू से ऑन दिस, कि रास्ता बन पड़ा कश्मीर इशू पे, या कि कश्मीर का इशू बिल्कुल फ्रंट पे आ चुका है, बल्कि जाफर एक्सप्रेस का इशू आगे आ चुका है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज अब ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि वो जाफर एक्सप्रेस के भी प्रूफ्स जो हैं, वो जो उनके सैटेलाइट फोन की कम्युनिकेशन थी, वो दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त होगा क्या, जो मैं मुस्तकबिल में देख रहा हूँ, शार्ट लेवल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वॉशिंगटन डीसी में, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि किसी तरीके से स्टेप अवे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कश्मीर, या इसको पोस्टपोन कर दें या बैक बर्नर पर रख देंगे, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन सामने आ चुकी हैं चीजें चीमा साहब। फॉर द मोमेंट डैमेज जो होना था वो हो चुका है। 6 साल चीमा साहब, मैं हमेशा एक मिसाल देता रहा हूं, डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का हिस्सा है। हालते जंग में भी चाइना के साथ जो है वो ये डायलॉग जारी रखते थे। उसकी वजह ये है कि जब डायलॉग करते हैं तो दुश्मन के माइंडसेट का पता चल जाता है। लेकिन इन्होंने डायलॉग बिल्कुल, और दूसरा जिस तरह मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस, कहते थे जी पाकिस्तान हमारी टक्कर के नहीं, हमने तो उसका नाम भी नहीं लेना, नहीं लेते थे, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब जो जिस तरीके से दुनिया ने आपको अबेंडन किया है, आपको बगैर प्रूफ दिए जो आप लाइसेंस चाहते थे, और 4 टुकड़े और 6 टुकड़े करने का लाइसेंस जो आप मांग रहे थे, दुनिया ने नहीं दिया आपको। अब आपको चाहिए कि प्लीज अब प्लान बी पे जाएं, मोहब्बत प्यार के डायलॉग के प्लान पर जाएं। ये बहुत बड़ा एक केस लेसन होगा आगे स्टडी करने के लिए। लेकिन मैं आई एम वेरी डाउटफुल चीमा साहब कि ये सीज फायर भी ज्यादा अरसा चलेगा, मेरे ख्याल में नहीं चलेगा, क्योंकि इन चीजों को पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो सियासत तो खत्म नहीं हुई ना वहां पे, सियासत तो खत्म नहीं हुई चीमा साहब। तो वो फिर दोबारा, जब एक आपका एजेंडा हो, 2 किस्म के एजेंडे, कि मुसलमानों के खिलाफ चाहे मस्जिदें करा के इलेक्शन जीता जाए, या चाहे वकफ का किया जाए, चाहे जात बरादरी किया जाए, चाहे कश्मीर पे करके तो इलेक्शन जीता जाए, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी वोटों को लेने के लिए जब जरूरत बना ली जाए कि नहीं, एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम एजेंडा जब तक नहीं करेंगे हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो जब तक आप वो पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी एबल टू कम टू द लेवल। और दूसरा ये बात है कि पाकिस्तानी साइड पे जियाउल हक दौर के अंदर जिहाद का नारा लगाया गया था अफगानिस्तान के लिए, रशिया के लिए। जब तक आप उन चीजों की तरफ आप नहीं जाएंगे, अब देखें चीमा साहब, कतर, दुबई, टर्की, वो भी मुसलमान है। आप उन मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, इकानमी की तरफ नहीं जाएंगे, तालीम की तरफ नहीं जाएंगे। अब सऊदी अरेबिया भी रियलाइज कर रहा है कि वी हैव टू कम टुवर्ड्स ट्रेड, और जब ट्रेड और तालीम की जाती है तो जंगों के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा है कि कतर और सऊदी अरेबिया की बड़ी टसल चली थी, लेकिन वो भी टर्म्स पे आ गए हैं, क्योंकि इकानमी की तरफ वो तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि रेडिकलाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपने टर्की का मॉडल सामने रख ले, मॉडर्न इस्लामिक कंट्री, उसी का मॉडल सामने रख ले। अब रेडिकलाइजेशन का जो तालिबान का मॉडल आप देते हैं, दैट इज नॉट फिजिबल। आपका मुर्शद साहब भी तालिबान, ही इज इन लव विद। आप दूसरा जो आपके पिछले भी आते रहे हैं, वो तालिबान स्टाइल की किस्म के, आप देख लें तालिबान के हालात क्या है। तालिबानाइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन टू बिगिन विद। आपको चाहिए कि रिलीजन, गवर्नमेंट, ट्रेड, इन चीजों के दरमियान बैलेंस करें। आप कोशिश करें कि बैलेंस करने की कोशिश की जाए। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि रेडिकलाइजेशन के हालात ये होते हैं, चीमा साहब, पहले माइनॉरिटीज हिंदू सिखों के खिलाफ जाते हैं, वो ना हो, फिर शिया पाक मुसलमान, शिया मुसलमान भी ना हो, फिर सुन्नी वाबी चले जाते हैं देवबंदियों। झगड़ा लाजमी करना है, बट दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू डू इट। तालीम ने इंग्लिश मैथ के बगैर आप अगली सदी के इंग्लिश में तार साहब, आप जो बात करते थे, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा जी सिर्फ और सिर्फ मैथ, वो आप वाली बात, ये जो जंग है ये मैथ की जंग थी। देखिए ड्रोन्स, जेट्स, बम्बार्डमेंट, ये सिर्फ मैथ ही करता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से या एमए पंजाबी कर लेना ना चीमा साहब, तुसी की कर लोगे, एमए फारसी, एमए उर्दू। मैं चीमा साहब आज भी मैं समझता हूं, मैं फैज अहमद फैज से बहुत मुतासर हूं। एलिस फैज उनकी वाइफ थी, मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था ये यूनिवर्सिटियों के अंदर लिबरल आर्ट्स की तालीम बंद कर दी जाए, फाइन आर्ट्स क्या पढ़ाएंगे चीमा साहब। इसकी जगह पे वोकेशनल, वो कहती थी हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, यहां पे लोगों को मैकेनिक, जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा मैकेनिक, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां पे जर्मनी के अंदर। आप देख लें, ईस्ट वेस्ट इकट्ठा हुआ है, कोई उनकी इकोनॉमी को बड़ा शेकअप नहीं हुआ है। उन्हीं टैंकों को मेल्ट करके उन्होंने बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बना दी। लेकिन ये जो हमारा, हम देखें, रिलीजन को जो इस्तेमाल किया जाता है ना पोलिटिसाइज करने के लिए, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एक मुर्शद बन गया है, वो भी एक केस स्टडी। वो भी नौज बिल्ला कहा जाता है उसको, जेल में वही आ रही। नौज बिल्ला कहते हैं कि उनकी वाइफ को बशारत आई थी कि स्वावे के अंदर अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई जाए।
तो ताड़ साहब, वो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आपके मुर्शिद के फॉलोअर कहते हैं ये उन साड़ी सख्ती आई फिर होनी ए चाहिए। ए होनी उन्हें क्या फसा फिर ताकतवर हो गए ने, हाँ, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, ये लोग मेरा टैंका दे चीमा फुल साहब, सट मेरा दे रहे मेरा हाफिज साहब से गिला ही ये था ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦੈਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਗੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ है कि सरीना जेल को थोड़ा सा, चीमा साहब 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे हैं। वो कहते हैं मैंने अपनी जेल के कमरे के बाहर एक दरख्त लगाया था, जब मैं निकला था वो दरख्त बहुत बड़ा हो चुका है, पौधा लगाया था। हैं। चीमा साहब सहूलतें मौजूद थी वहां पे, म्यूजिक बजता था, 70 वकील इकट्ठे होके कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं। बहनें जाती हैं तो मुर्शद पाक के काने च ट्वीट कहते हैं, ए ट्वीट कराओ इंग्लैंड अमेरिका। जरूरत है उसकी चीमा साहब? 3 कमरों का स्वीट बनाया गया है, चिया सीड और बीट रूट जूस, 2 मालशी है चीमा साहब, और बीवी भी साथ कमरे में, इधर साथ ही वो भी। ये तो हनीमून स्वीट जड़ा ये ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है पाक साहब। सही कह रहे हैं। और ये अच्छा, नवाज शरीफ साहब, उनको ये सहूलत मौजूद थी? किसी कैदी को दुनिया में पूरी में ये सहूलतें मौजूद, जेल नु जेल ते बना दो ना, अगले पता तो लगे जेल है। चीमा साहब, मैं देखिए हालत आपकी क्या है, आपका मुस्तकबिल, आपकी डायरेक्शन तालिबान है। कहते ने इस्लामाबाद पे ज़ालाबारी हुई थी क्योंकि हलीमा बाजी को उसके भाई से नहीं मिलने दिया गया, और नाल ही दूजा पिशौर भी हो गई सी, जिथे मुर्शद दा खलीफा बैठा है उत्थे भी हो गई सी। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। अल्लाह ताला उनको ताकत दे ताकि पाकिस्तान की जितनी बीमारियां हैं उनकी सर्जरी कर सके। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच सारे ताड़ साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू सर। बहुत का बहुत थैंक यू।